नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम प्रताप तिवारी आपका अपने इस YouTube चैनल एनएसएस एजुकेशन वायर पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीजगणितीय संक्रियाओं के बारे में। हमने पार्ट 1 में जोड़ घटाना, गुणा भाग आदि के बारे में डिस्कस कर लिया है और अच्छे से सॉल्व किया है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, बीजगणितीय संक्रियाओं में क्या होता है। जैसे बीजगणितीय संक्रियाएं हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशंस। देखिए, इसमें चर राशियां होती हैं, अचर राशियां होती हैं। तो चर राशियां क्या होती हैं? चर राशियां मतलब वेरिएबल्स, वह राशियां जिनका मान बदलता रहता है, अर्थात जिनका मान निश्चित नहीं रहता है, चर राशियां कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर, ये सब क्या है? ये सब चर राशियां हैं। इनका मान क्या होता है? बदलता रहता है। देखिए, कहीं हम x बराबर 5 ले लेते हैं, कहीं x बराबर 2 ले लेते हैं, कहीं x बराबर 100 आता है। मतलब आप लोग देखते होंगे कि x बराबर कुछ भी आ जाता है, कुछ भी हम मान लेते हैं। कहीं a बराबर 3 ले लिए, b बराबर 5 ले लिए, p बराबर 2 आ गया। ऐसे मतलब इसका क्या है? मान कोई निश्चित नहीं है भाई, बदलता रहता है। तो वह राशियां जिनका मान बदलता रहता है चर राशियां कहलाती हैं, मतलब जिनका मान निश्चित नहीं होता है। सेम इसका अपोजिट अचर राशियां क्या होती हैं? जिनका मान निश्चित होता है, बदलता नहीं है। अचर राशियां देखिए आप लोग, अचर राशियां कांस्टेंट, वह राशियां जिनका मान निश्चित होता है, मतलब नियत होता है, वो बदलता नहीं। जैसे एक है तो एक एक ही रहेगा। जब से मैथमेटिक्स स्टार्ट हुई और आज तक एक एक ही है। दो का 2 ही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा। तो ये सब क्या है? ये सब कांस्टेंट है, मतलब इनका मान बदलना नहीं है। 1 2 3 4 ये सब क्या है? कांस्टेंट है। देखिए दोस्तों, चर राशियों का जोड़ तथा घटाना। चर राशियों में क्या होता है? समान प्रकार की जो चर राशियां होती हैं उनको जोड़ा जा सकता है, और जो समान प्रकार की नहीं होगी उनको नहीं जोड़ा जा पाएगा। जैसे देखिए, समान प्रकार की चर राशियों को जोड़ा तथा घटाया जा सकता है। समान चर राशियों को जोड़ते तथा घटाते समय इनके गुणांक जुड़ते तथा घटते हैं। अब देखिए, गुणांक क्या है। जैसे x है तो x में एक गुणे में ऑलरेडी होगा, उसको लिखा नहीं जाता। एक क्या है? गुणे में है ऑलरेडी, और इसकी ऊपर वाले को क्या कहते हैं? पावर। इसको क्या कहते हैं? गुणांक। इसको घात कहते हैं, मतलब इंग्लिश में पावर कहते हैं। तो ये क्या हो गया? ऊपर वाले को घात, नीचे वाले को ये गुणांक कहते हैं। तो गुणांक क्या होते हैं? जुड़ते हैं और घटते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2x लिखा है, 1 से ज़्यादा होगा तो उसको लिखा जाएगा, और 1 से कम होगा तो लिखा नहीं जाता है। उसको माना जाता है कि गुणे में 1 है और पावर में भी 1 होता है। 1 से ज़्यादा है, 2 है तो 2 लिखा जाएगा, 3 है, 4 4 है, 5 है। तो अब देखिए, जिसे है कि x प्लस एक्स तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 है, 1 ही है, तो कितना हो जाएगा? 2x। x जुड़कर क्या हो गया? 2x। यहाँ पे 1x है, ये 1x तो 2x हो गया। मान लो 5x है, प्लस यहाँ पे मान लो 2x है, तो 5 और 2 कितना हो गया? 7x। देखिए, b और b क्या हो जाएगा? 2b हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे मान लो 5a है, यहाँ पे माइनस 3a है, तो 5a। देखिए, ये यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, तो a और ये प्लस है, एक माइनस है, तो क्या हो जाएगा? ये घट जाएगा। तो 5a में से 3a जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2a। क्लियर? अब देखिए, और जो असमान प्रकार की होंगी, असमान राशियां, जैसे मान लीजिए a प्लस बी है, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस बी। एक्स प्लस वाई बराबर एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ये सब नहीं जुड़ेंगी। आधार समान होगा तो जुड़ेंगी, आधार समान नहीं होगा तो नहीं जुड़ेंगी। क्लियर? मान लीजिए 5x प्लस 3y है, तो क्या हो जाएगा? ये 5x प्लस 3y ही हो जाएगा। मान लीजिए 7x माइनस 2y है, तो ये भी 7x माइनस 2y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो समान प्रकार की नहीं है ना, तो नहीं जुड़ेंगी। यहाँ पे अगर समान प्रकार की है, मान लीजिए 2a माइनस 5a हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक प्लस में है, एक माइनस में है, तो घट जाएगा। तो यहाँ पे 5a है, यहाँ पे 2a, तो कितना हो जाएगा? 3a हो जाएगा। घटेगा तो चिन्ह कौन सी लगेगी? जिसकी चिन्ह बड़ी है, यही तो बड़ा है, तो ये चिन्ह लग जाएगी। 11a
-9a। एक प्लस में एक माइनस में घट जाएगा, कितना हो जाएगा 2a। ये प्लस में है, चिन्ह बड़ी लग जाएगी। पहले पार्ट्स में हमने सीख लिया है। क्लियर। तो मतलब क्या है कि जो समान प्रकार की राशियां होंगी वो जुड़ेंगी, और जो समान प्रकार की नहीं होंगी, जैसे यहाँ पे x है यहाँ पे y है, तो ये नहीं जुड़ेगी, ये वैसे का वैसे ही रह जाएगी। क्लियर। दूसरा है कि असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा तथा भाग नहीं होता है। जो असमान प्रकार की चर राशियां हैं, जैसे यहाँ पे x है और y है, तो x गुणे y क्या हो जाएगा, xy ही हो जाएगा। और इसको x इंटू वाई भी लिख सकते हैं, x गुणे y बराबर xy बराबर x इंटू वाई। जैसे a b c ये क्या है, जैसे a अलग है, b अलग है, c अलग है, आसमान प्रकार की है ना, तो ये ऐसे ही लिख दी जाएंगी। मान लीजिए है कि 2x प्लस 3y, सॉरी ये तो प्लस वाला है, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 2x प्लस 3y ही हो जाएगा, क्योंकि आसमान प्रकार की है, मल्टीप्लाई हमें बताना था। 2x इंटू 3y, तो ये अचर तो गुणा हो जाएगा, क्योंकि अचर तो समान ही होता है ना, अचर तो अचर गुणा ही हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, और एक्स वाई कितना हो जाएगा, ये एक्स वाई ही हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। मान लीजिए a इंटू बी है, तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। x गुणे वाई गुणे जेड है, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, यही हो जाएगा। मतलब आसमान प्रकार की राशियों को गुणा करते समय वो वैसे ही गुणा हो जाएंगी, वैसे ही लिख दी जाएंगी। क्लियर। और जोड़ते समय आसमान प्रकार की हैं तो भी वैसे ही लिख दी जाएंगी। अगला है कि समान चर राशियों को गुणा करते समय उनके गुणांक गुणा होते हैं तथा उनके घात जुड़ती हैं। गुणांक पता ही है, जैसे x 2x है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गुणांक है और ये घात है। जो ऊपर होता है वो घात, जो गुणे में होता है वो गुणांक होता है। ये इसको 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स बराबर 2x, यही तो है। तो ये क्या है, ये गुणे में है, और यहाँ ये क्या है, ये घात में है। मान लो यहाँ पे 5 है, तो ये पावर में हो गया। क्लियर। देखिए क्या है, गुणांक गुणा होता है। जैसे ये क्या है, इस समान प्रकार की राशियां हैं तो गुणा अगर समान है, यानी कि आधार अगर बराबर हैं, तो उनके घातें गुणा करते समय जुड़ जाती हैं और गुणांक गुणा हो जाते हैं। तो आधार क्या है, यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी ये है, राशियां समान हैं तो उनके गुणांक गुणा हो जाएंगे। देखिए 2 3 6 और घातें जुड़ जाएंगे, 3 2 5। ये देखिए ए बराबर है, आधार बराबर है ना, राशियां समान हैं, तो उनके जो घात होंगे वो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसको गुणा करते समय घात जुड़ जाते हैं। मान लीजिए x गुणे x गुणे x गुणे x है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आधार सब समान है ना, घात ये क्या है, इसकी जो आधार है वो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी है, सब क्या है, x ही तो है। राशियां समान हैं तो इनके क्या होंगी, गुणे में क्या होती हैं उनकी घातें। मतलब इसका कहने का मतलब कितना x, तो 1 2 3 4, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x की पावर 4। इसकी घातें जुड़ जाएंगी, सब जगह एक ही तो है। मान लीजिए 2x स्क्वायर है, x की पावर 5 है गुणे x की पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की पावर 2 है, 5 2 7 2, मतलब क्या हुआ, x की पावर 2 प्लस 5 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 5 2 7 3 8, वो 7 3 10, x की पावर 10। क्लियर। मतलब आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। देखिए आधार समान है मतलब क्या, चर राशियां समान राशियां हैं ना, तो उनको गुणा करते समय उनके घातें जुड़ जाएंगी। मान लीजिए x की पावर 5 लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x गुणे x गुणे x गुणे x, 1 2 3 4 गुणे 5, 1 2 3 4 5। इसका मतलब हुआ x को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। जितना पावर में होगा उतना ही उसको उतनी ही बार उसको मल्टीप्लाई। 2 की पावर 2 लिखा है, तो 2 गुणे 2 इंटू 2 लिखा जाएगा। क्लियर। मान लीजिए लिखा है 9 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, 9 गुणे 9 9 लिखा है z की पावर 5, तो इसका मतलब क्या हुआ, z गुणे z गुणे z गुणे z गुणे z। क्लियर। z गुणे, मान लीजिए लिखा है z की पावर 5 गुणे z की पावर
7, तो क्या होगा 7 5 12, जेड की पावर 12। क्लियर? लिखा है P गुणे Q गुणे R गुणे P, तो इसका मतलब क्या हो, देखिए P तो समान है ना, तो क्या हो जाएगा P की पावर 1 और 1 2, और Q और R समान नहीं तो ऐसे ही लिख दिया जाए Q और R। क्लियर? A गुणे B गुणे C गुणे A गुणे B, क्या हुआ 1 2 3, A क्या है, A 3 है ना, और गुणे में है तो A की पावर कितना हो जाएगा 3, और B 2 है तो B की पावर 2, और C 1 ही है, C वैसे ही लिख दिया जाएगा। क्लियर? गुणा करते वक्त आधार समान है, यानी कि चर राशि, समान चर राशियों को गुणा करते समय क्या हो जाएगा, उनकी घातें जुड़ जाती हैं, 1 2 और 3। मान लीजिए A की पावर 5 है, A की पावर 5 है गुणे A की पावर 7 है गुणे B गुणे C गुणे D है, गुणे यहाँ पे भी मान लो C गुणे B है, तो C स्क्वायर कर दो, मान लो B क्यूब कर दो। ये क्वेश्चन है, मान लो इसको तुम्हें गुणा करना है। देखिए B यहाँ है, B यहाँ है, यहाँ पर भी B है, यहाँ पर भी है, 3 और 1 4 और 1 5, यानी कि कितना हो गया B की पावर 5, गुणे में तो है सारा, A 5 है और A 7 है, 7 5 12, तो A की पावर 12 हो गया, और क्या है C 1 और 2 और 1 3, तो C की पावर 3 हो गया। क्लियर? मान लो यहाँ पे कोई असमान राशि x होती तो x किसी में नहीं गुणा होती, x को ऐसे ही लिख दिया जाता। मान लीजिए यहाँ पे कोई असमान राशि क्या होती, z होती, तो क्या होता, z भी ऐसे ही लिख दिया जाता। अगर z कहीं पे और मिल जाता, मान लो z यहाँ पे मिल जाता, तब क्या हो जाता, तो z स्क्वायर हो जाता। क्लियर? ये क्लियर हुआ? एक चीज आप लोग ये भी जान लीजिए, मान लीजिए कुछ लिखा है, A लिखा है, A की ना पावर कुछ लिखा है ना, तो इसका पावर भी 1 मानेंगे, जहां पे घात कुछ नहीं लिखी है वहां पे उसका घात 1 मानते हैं, और गुणे में भी 1 ऑलरेडी होता है, क्योंकि अभी हम A को 1 से गुणा करेंगे, A को हम 1 से गुणा करेंगे तो A कन्नम A ही तो हो जाएगा, X को हम 1 से गुणा करेंगे तो X कन्नम X ही तो हो जाएगा, और पावर जहां पे कुछ नहीं वहां पे 1 ऑलरेडी होता है, तो A इंटू 1 किए तो यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, तो क्या हो गया A की पावर 2 हो गया। सेम इसी तरीके से कहीं पे लिखा है A की पावर 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं A इंटू A, मतलब ये A 3 बार मल्टीप्लाई है, तब जाके इसको 1 2 3, तभी तो ये 3 हुआ है। क्लियर? मान लीजिए x की पावर 2 इंटू y की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू वाई इंटू A इंटू एक्स लिखा है, तो क्या करोगे इसको, x यहाँ पे 1x है, ये 2x है, 2 5 2 7x हो गया, 7 1 8, तो x की पावर कितना हो गया 8, और यहाँ पे y 3 और 1 4y हो गया ना, ये 2x और 2 5 2 7 7 और 1 8x, y कितना है 3 और 1 4, तो y की पावर 4, और एक a है ना, एक ही a हो जाएगा। मान लीजिए कहीं एक a और होता तो a स्क्वायर हो जाता, मान लीजिए a की पावर कुछ और होती तो वो बढ़ जाता। क्लियर? ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बड़े बड़े क्लासेस में कोचिंग्स में नहीं बताई जाती, वहाँ पे टीचर जान जाते हैं कि आप लोग ये सब चीज़ें ऑलरेडी जानते होंगे। तो जो बच्चे इसको नहीं जानते हैं, पूरा जो बेसिक्स मैथ की टॉपिक है वो उन बच्चों के लिए है जो मैथ को बिल्कुल जीरो लेवल से जानना चाहते हैं। जो जानते हैं उनके लिए नहीं है, वो और चीज़ें पढ़ें, और भी चीज़ें जब हम पढ़ाएंगे उसको पढ़ें, और जो नहीं जानते हैं वो पहला पार्ट जो है उसको भी पढ़ लें, और आगे भी बताएंगे उसको पढ़ लें ठीक से। कहने का मतलब है कि अगर आधार बराबर हैं, जैसे x x x है, तो गुणा करते समय उनकी घातें जुड़ जाएंगी। आधार बराबर नहीं है तो घातें नहीं जुड़ेंगी। वैसे ही जैसे x है गुणे y कर रहे हो तो x y हो जाएगा, x गुणे y गुणे z कर रहे हो तो x y z हो जाएगा। क्लियर? दूसरा है, किसी भी दो राशियों के बीच कोई चिन्ह न होने पर गुणे का चिन्ह मानते हैं।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ए गुणे बी है, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इसके गुणा ही मानेंगे, समझे। एक्स वाई है तो एक्स के और वाई के बीच में क्या है, एक्स गुणे वाई ही होगा, उसके बीच में क्या मानेंगे हम, गुणा मानेंगे। कोई भी दो राशियां हैं उनके सामने मान लीजिए और कोई कुछ लिखा है, मान लीजिए एक्स लिखा है, कुछ भी नहीं है चिन्ह इसके आगे ना, और अकेले ये कहीं पे लिखा है तो इसके आगे क्या मानेंगे हम, प्लस मानेंगे। क्लियर। अब ये भाग का है। समान राशियां जिनके आधार बराबर हैं को भाग करते समय उनके घातें घट जाती हैं। अगर समान राशियां हैं जैसे a अपॉन a है, इनको भाग दिया जाएगा तो इनकी घातें घट जाएंगी। जैसे a को मान लीजिए कुछ है ऊपर और कुछ नीचे है, राशियां समान है तो घातें घट जाएंगी भाग देते समय। जैसे देख लीजिए क्या है, x बटा एक्स की पावर 5 है, यहाँ पे क्या है एक्स की पावर 2 है। तो एक तो इसको डायरेक्ट ऐसे काट सकते हो, ये 2 कटा, यहाँ पे 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, तो एक्स की पावर 3 हो गई। डायरेक्ट ऐसे ही लिख जाता है। अगर रूल से देखो तो एक्स की पावर 5 है बटा एक्स की पावर 2 है, तो क्या हो जाएगी एक्स की पावर 5 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा एक्स की पावर 3। एक्स की पावर 100 है, नीचे क्या है एक्स की पावर 50, ये कट गया, कितना बचा यहाँ पे 50 बचा, एक्स की पावर ऐसे 50 लिख देंगे। क्लियर। एक्स की पावर 3, वाई की पावर 5, जेड की पावर 2, नीचे है एक्स स्क्वायर वाई जेड। तो एक्स की पावर कितना है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है जेड की पावर 1 है, यहाँ पे जेड की पावर कितना है 2 है, तो ये 1 बचेगी, कट जाएगी, 1 ही बचेगी, 1 लिखा नहीं जाता है। यहाँ वाई की पावर कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 5 है, तो ये कितना बचेगा 4, ये 2 है, यहाँ पे कितना है तो ये 1 बचेगा। मतलब क्या बचा एक्स वाई की पावर 4 और जेड 1 ही बचेगा, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर। मतलब क्या है, अगर समान राशियां नीचे हैं तो उसकी पावर क्या होती है, कट जाती हैं, घातें घट जाएंगी। ए की पावर 3, ए बी की पावर 9, सी की पावर 5 है, यहाँ पे ए बी सी है, मान लो ये 2 मान लो, इसका 3 मान लो, तो ये क्या है कितना बचा है 1 है, 1 घट जाएगी तो 2 बचेगा, यहाँ पे 3 है, घट जाएगा तो कितना बचेगा 3 घटेगा तो 6 बच जाएगा, यहाँ पे 2 है, कटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 3। मतलब क्या हुआ, एक ए स्क्वायर, ए की बी की पावर 6 और सी की पावर 3, यही तो बचा। अगर इसको ऐसे देखो तो ए क्यूब बी की पावर 9 सी की पावर 5 बटा ए बी सी, बी की पावर 3 है और सी की पावर 2 है, तो कैसे क्या होगा, इसको ए की पावर 3 माइनस 1 गुणे बी की पावर 9 माइनस 3 और सी की पावर 5 माइनस 2, यही तो रूल में है ये। तो बस ए की पावर 2, बी की पावर 6, सी की पावर 3, वही तो आया घूम घुमा के ये। क्लियर। देखिए असमान घात वाले समान प्रकार के चरों को जोड़ा घटाया नहीं जा सकता है। देखिए समान आधार होने पे घात चाहे जो हो, अगर गुणा किया जाता है तो गुणा हो जा रहा है, लेकिन जब जोड़ और घटाने का मामला आएगा तब अगर पावर समान नहीं है, उसमें क्या जोड़ने घटाने में क्या कंडीशन है कि उसका चर भी समान होना चाहिए, उसकी घात भी समान होना चाहिए, जो हूबहू होगा वही जुड़े घटेगा। क्लियर। यहाँ पे x है, x क्यूब है, तो यहाँ पे x क्यूब होगा तभी ये जुड़े घटेगा, यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x स्क्वायर है तो नहीं जुड़े घटेगा, सेम वही हो जाएगा। देखिए 2x की पावर 5 और 3x की पावर 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वैसे ही वैसे रह जाएगा, 2x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 ही हो जाएगा, समझे। 5 a की पावर 2, 3 a की पावर 3। देखिए चर तो समान है लेकिन घातें क्या हैं, भिन्न हैं, तो जोड़ते समय क्या होंगी, वो नहीं जुड़े घटेगा, वही हो जाएगा 5 a की पावर 2 प्लस 3 a की पावर 3, यही हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 5 a की पावर 2 प्लस 5 a की पावर 3 होता तो क्या होता, ये ऐसे हो जाता,
इसमें से क्या होता है, ये 5 तो कॉमन हो रहा है ना, तो कॉमन 5 तो कॉमन हो जाता, बाकी वो ऐसे ही रह जाता। ए की पावर 2 प्लस ए की पावर 3, ये कॉमन हो जाएगा। ये यहाँ पे इसको हम बाहर निकाल लिए, तो कॉमन का मतलब होता है भाग। हम 5 बाहर निकाले तो 5 से 5 कट जाएगा और ये 5 से 5 कट जाएगा। क्लियर। कह रहा है कोष्टक के बाहर की राशियां कोष्टक खोलने पर अंदर गुणा हो जाएंगी, मतलब ब्रैकेट के बाहर की जो राशियां हैं ब्रैकेट खोलते टाइम उसको गुणा हो जाएंगी। अगर पावर है तो पावर में गुणा हो जाएगी। जैसे ये देखिए, ये 5 है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 5 दूनी 10 ए, और प्लस है तो प्लस, फिर 5 3 जा 15 बी। क्लियर। अगर घात में होगी तो घात में गुणा हो जाएगी। जैसे ये 2a ए की पावर 2 फिर इंटू 3 है तो क्या हो जाएगा 2a, ये पावर में है ना तो पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2 3 6। मान लीजिए x की पावर 2 और क्या है यहाँ पे 5 है तो क्या हो जाएगा x की पावर 2 गुणे 5 बराबर x की पावर 5 दूनी 10। क्लियर। ये सब घातांक के नियम के अंतर्गत आता है। ये इसका अलग से हम टॉपिक का वीडियो बनाएंगे, घातांक का नियम, उसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। समझ में आया। मान लीजिए लिखा है 5x और इसको हम ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10x हो जाएगा। क्लियर। ये मान लीजिए है 3 बाहर है, अंदर है 2a प्लस 5b प्लस 3x। ब्रैकेट हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 6a प्लस 2 पंचे 10b, फिर प्लस लगा है तो प्लस 3 त्रिका 9x। क्लियर। मान लीजिए ब्रैकेट के बाहर x है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर गुणा हो जाएगा। तो वही देखिए x में गुणा होगा तो देखिए ये समान है ये भी समान है, तो x है तो x की पावर कितना हो जाएगी 3। यहाँ पे x अब इसमें होगा, ये बाहर निकला है अभी, अब बाकी चीजें हैं तो प्लस लगाए, अब दूसरे में गुणा होगा, दूसरा भी बाहर निकालना है तो x इसमें गुणा होगा। तो देखिए समान राशियां नहीं है ना तो क्या हो जाएगा ये 2a और x ऐसे इसके बगल में लिख दिया जाएगा। इसका भी तो मतलब, इसका मतलब गुणा ही तो हुआ। अब ये भी बाहर ना गया, अभी ये है तो प्लस कितना हो जाएगा ये 3। अब x में गुणा हो जाएगा तो x स्क्वायर y। अभी देखिए x अब ये भी आ गया, अब ये निकालना है तो प्लस x, यहाँ पे कोई नहीं मिल रहा है तो 4ab x ऐसे लिख दिया जाएगा। क्लियर। मान लीजिए ले लीजिए, मान लीजिए क्वेश्चन है 2abx है माइनस में, यहाँ पे क्या है a स्क्वायर x क्यूब माइनस 3abx स्क्वायर, ये भी स्क्वायर कर लो, प्लस 2abx। अब देखिए आप लोग पेशेंस बनाए रखिए, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जो ये सब चीज़ें नहीं जानते हैं। वो एग्ज़ाम में जाएंगे, कहीं पे कोचिंग सेंटर में जाएंगे तो जो टीचर होंगे वो जानते हैं कि ये सब आप लोगों को पता है, और जब ये चीज़ें नहीं जानोगे तो वहाँ पे कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए अभी जो 2 4 10 मिनट 20 मिनट खर्च करना है वो खर्च कर लीजिए। देखिए अभी देखिए यहाँ पे मान लो 3 होता तो देखिए माइनस प्लस, पहले चिन्ह का गुणा होता है तो माइनस प्लस माइनस लग जाएगा, अचर का अचर में गुणा होगा तो 2 3 6 हो जाएगा। ए कहीं यहाँ पे है तो ए है तो ए में गुणा हो जाएगा तो ए क्यूब, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 तो 3 हो गया। बी यहाँ पे है ही नहीं तो बी वैसे ही हो जाएगा। एक्स है यहाँ पे, एक्स यहाँ पे 1 एक्स है यहाँ पे 3 तो एक्स की पावर 4। समान राशियों को गुणा करते समय उनकी घातें जुड़ जाती हैं ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब समान चिन्हों को गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है ना। 2 3 अचर में गुणा हो जाएगा 2 3 6। यहाँ पे a तो a क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 तो 2 हो गया। b में गुणा होगा
तो यहाँ पे b की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो b की पावर कितना हो जाएगा 3, x में गुणा हो जाएगा तो x की पावर यहाँ पे कितना है 2 और 1 3 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4, ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये मान लो यहाँ पे 5 होता तो यहाँ पे 1 था और ये 5 1 b की पावर 6 हो जाता। x यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मान लो यहाँ पे 3 होता तो 1 और 3 x की पावर 4 हो जाता। क्लियर। मान लीजिए एक ये क्वेश्चन है, आप लोग इसमें से उबिएगा नहीं, मन परेशान होइएगा। देखिए 5a स्क्वायर x है, अब इसको हमें जोड़ना है। तो जोड़ने में क्या है, समान राशियां और समान घात होंगी वही जुड़ेंगी। तो यहाँ पे देखिए अचर से मतलब नहीं है, अचर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। चर राशियां, जब समान चर राशियां होंगी और घातें भी समान होंगी तभी वो जुड़े घटेगा। a की पावर 2 x है यहाँ पे, तो ये किस में जुड़ेगा, a की पावर 2 और x जहाँ पे होगा उसी में ये जुड़ेगा। तो इसमें देखो कहीं पे है a की पावर 2, a की पावर 2 और x ये माइनस में है, और कहीं पे है a की पावर 2 और x 2 मिल गया यानी 3 है। अब उसका भी एक जुगाड़ है, देखिए a प्लस में है, ये प्लस में है, तो इसका क्या होता है प्लस प्लस को पहले जोड़ लिया जाता है। तो एक सबसे इजी मेथड है कि जो प्लस प्लस में हो उसको इकट्ठा कर लो। तो 5a स्क्वायर x और ये प्लस का कितना है प्लस 7a स्क्वायर x, और तो कोई प्लस वाला है नहीं तो माइनस वाला भी इकट्ठा कर लेंगे हम। एक ही देखिए माइनस a स्क्वायर x है, माइनस 2a स्क्वायर x का है, इसका काम हो गया ना। अब तो ये बचा नहीं, दूसरा कौन सा है ab वाला है, तो 3ab। अब ये कहाँ जुड़े घटेगा, ये ab वाले में ही जुड़े घटेगा। तो ab और कहीं पे है, ये यहाँ पे ab मिल गया। और देखिए और नहीं है ना, देखिए 1 और 2 ही केवल ab वाले मिले हमें। तो इसको इकट्ठा ना करें, डायरेक्ट हम घटा दें, या अगर इकट्ठा ही कर रहे हैं तो कर लें, क्योंकि 2 ही है तो इसमें से एक प्लस में एक माइनस में घट जाएगा। 2 से ज़्यादा होगा तब इकट्ठा करेंगे, तो या तो कहो डायरेक्ट घटा दें। तो ये 3ab में से प्लस माइनस 7ab है, माइनस 7ab में से 3ab जाएगा तो कितना बचेगा 4ab बचेगा। चिन्ह कौन सा लगेगा, जो बड़ा होगा, तो ये तो बड़ा है तो इसकी चिन्ह लग जाएगी। इसको हमने सॉल्व कर लिया यहीं पे। अब इसके बाद ab के बाद कौन सा बचा, सॉरी देखिए 5ab भी तो था, तो हम इन दोनों को सॉल्व कर लिए हैं। 5ab भी इसके बगल में ऐसे ही लिख लेंगे, समझे। नहीं तो चलो उसको गलत कर दिए, 7ab, ये 7ab ही रहने दो और प्लस 3ab सर बगल में लिख लो, 3 था। अब देखो ये 7a और 17a और 8a है, ये सब तो देखिए इसको भी लिख लें, माइनस 7a माइनस 8a प्लस 17a। अब देखिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 5a स्क्वायर x 7a स्क्वायर x, तो कितना हो जाएगा, प्लस प्लस वाला ऐड कर लेंगे, तो 7 5 12a स्क्वायर x माइनस 2a स्क्वायर x। ये माइनस में है, ये दोनों प्लस प्लस में है तो ऐड कर लें, माइनस 7ab और ये प्लस प्लस ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 8 प्लस 8ab। ये क्या है, माइनस माइनस ऐड कर लेंगे, 7 8 7 15 माइनस 15a प्लस 17a। अब देखिए एक प्लस में एक माइनस में, एक माइनस में एक प्लस में, एक प्लस में एक माइनस में, अब घट जाएगा सब, फिर बराबर लगाएंगे। तो 12a स्क्वायर x में 2a स्क्वायर x घटेगा तो कितना बचेगा, देखिए a स्क्वायर x a स्क्वायर x a स्क्वायर x a स्क्वायर x, समान राशियां a स्क्वायर x यहाँ पे भी है, a स्क्वायर x यहाँ पे भी है, समान राशियां और समान घात वाले ही जुड़ेंगे घटेंगे। तो 12a स्क्वायर x में से माइनस 2a स्क्वायर x घटेगा तो कितना है a स्क्वायर x बचेगा, ये 10a स्क्वायर x बचेगा। चिन्ह प्लस की बड़ी है तो प्लस ही लगेगा। 7ab और 8ab है, ab यहाँ पे भी, ab यहाँ पे भी, अब ये घट जाएगा जुड़ जाएगा तो क्या होगा, ये 7ab प्लस में है 8ab माइनस में है तो घटेगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या करेंगे घटाएंगे। तो 8ab में से 7ab जाएगा तो कितना बचेगा 1ab, और 1 लिखा नहीं जाता है, ab बचेगा। चिन्ह कौन सा लगेगा, जो बड़ा होगा, तो यही बड़ा है तो प्लस चिन्ह लग गया।
ये 15a और 17a है, एक प्लस में है एक माइनस में है तो घटेगा, तो जो बड़ा होगा उसी में से घटेगा, तो 17a में से घटेगा तो कितना बचेगा 2a। चिन्ह कौन सा लगेगा, जो प्लस बड़ा है वही चिन्ह लग गया। अब देखिए ए स्क्वायर, देखिए 10a² x ab 2a, ये सब अलग अलग है ना, तो अब इससे ज़्यादा सॉल्व भी नहीं होगा, यही आंसर हो जाएगा।